अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह अनकबूत पढ़ रहे हैं जो कि 20वें ही सिपारे में है। और ये सूरत मक्की सूरत है। इसके 69 आयात हैं इसकी। और 980 इसके कलमात हैं, 4165 इसके हुरूफ हैं और कुल 7 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि वो सिर्फ इतना कहने के बाद कि हम ईमान ले आए वो यूं ही छोड़ दिए जाएंगे और उनकी कोई आजमाइश नहीं होगी? और हमने उनको भी आजमाया था जो उनसे पहले गुजर चुके हैं और उनको भी आजमाएंगे। और खुदा उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझते हैं कि वो हमारे काबू से निकल जाएंगे? उनका ये फैसला बहुत ही बुरा है। जो अल्लाह से मुलाकात की तवक्को रखता है क्योंकि उनका मुकर्रर करदा वक्त जरूर आने वाला है, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। और जो शख्स कोशिश करता है तो वो अपने ही फायदे के लिए कोशिश करता है, और खुदा तो सारे जहान से बेपरवाह है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हम उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे और उनके अच्छे अमाल का उनको अच्छा सिला देंगे। और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है, और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ ऐसी चीज को शरीक कर डाले जिसकी कोई दलील तेरे पास ना हो, तो तू उनका कहना ना मान। तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है, तो मैं तुमको बता दूंगा जो काम तुम करते थे। और जो लोग ईमान लाए और काम अच्छे किए, हम उनको नेक लोगों में शामिल करेंगे। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान ले आए, फिर जब उनको खुदा के रास्ते में कोई तकलीफ पहुंचाई जाती है तो लोगों की इस ईजा को अल्लाह के अजाब जैसा समझते हैं। और अगर आप के रब की तरफ से कोई मदद पहुंचती है तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या जो तमाम आलम के सीनों में है अल्लाह उससे वाकिफ नहीं? और अल्लाह जरूर मालूम करेगा उनको जो सच्चे मोमिन है, और मुनाफिकीन को भी मालूम करके रहेगा। और काफिर मोमिनों से कहते हैं तुम हमारे तरीके की पैरवी करो, हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठाएंगे। हालांकि वो उनके गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं हैं। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं। ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझ के साथ और बोझ भी उठाएंगे। और जो जो झूठी बातें ये बनाते रहे हैं, क़यामत के दिन इसके बारे में पुरसिश होगी। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 950 बरस रहे, फिर तूफान ने उनको आ पकड़ा और वो जालिम लोग थे। और हमने नूह को और कश्ती वालों को बचा लिया, और हमने इस वाक़े को तमाम आलम के लिए मौजिब इबरत बना दिया। और इब्राहिम को भेजा जब उन्होंने अपने कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत किया करो और उसी से डरा करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझदार हो। तुम लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूछते हो और झूठी बातें बनाते हो। जिन लोगों को तुम खुदा के सिवा पूछते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस खुदा ही से रिज्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र अदा करो, और तुमको उसी की तरफ लौटना है। अगर तुम मेरी तकजीब करो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने रसूलों को झुटला चुकी हैं। रसूल के जिम्मे तो सिर्फ सुनाना और साफ तौर पर पहुंचा देना है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है? वही उसको दोबारा पैदा करेगा। ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। आप कह दीजिए कि तुम जमीन में चलो फिरो और नजर डालो कि कैसे इसने मखलूक को पहली बार पैदा किया है। फिर अल्लाह दूसरी बार भी पैदा करेगा। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। जिसे चाहता है अजाब देता है और जिस पर चाहे रहम करे, और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। और तुम ना उसको जमीन में आजिज कर सकते हो ना आसमान में, और ना अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई कारसाज है और ना मददगार। और जो लोग अल्लाह और उसकी मुलाकात से इनकार करते हैं, ये लोग मेरी रहमत से भी मायूस हो गए हैं और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो उनकी कौम ने जवाबन कहा कि उसे मार डालो या जला दो, तो अल्लाह ने उसको आग से बचा लिया। इस वाकई में उन लोगों के लिए कई निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। और इब्राहिम ने कहा कि तुम जो अल्लाह के सिवा बुतों को लिए बैठे हो तो दुनिया की जिंदगी में बाहम दोस्ती की वजह से, मगर फिर क़यामत के दिन एक दूसरे की दोस्ती से इनकार करोगे और एक दूसरे पर लानत करेगा, और तुम्हारा ठिकाना दोजख होगा और तुम्हारा कोई मददगार ना होगा। फिर इस पर एक लूत ईमान ले आया, और इब्राहिम ने कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। बिलाशुबा वो बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है। और हमने इब्राहिम को इसहाक दिया, याकूब दिया, और हमने उनकी औलाद में नबूवत और किताब को कायम रखा, और उनको दुनिया में भी इनका सिला अता किया, और आखिरत में भी वो नेक लोगों में शुमार हो गया।
اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے بے حیائی کے کام کرتے ہو کہ دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تم سے پہلے. کیا تم لذت کے ارادے سے ہم جنس کی طرف مائل ہوتے ہو اور رہزنی کا کام کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ حرکات کرتے ہو؟ تو قوم نے جواب میں یہی کہا کہ تم اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ. لوط نے کہا اے میرے رب اس مفسد قوم کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں سب معلوم ہے وہاں کون کون رہتا ہے. ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش ہوئے اور تنگ دل ہوئے اور فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کریں اور نہ آپ مغموم ہوں. ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں. اور ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی کے کچھ کھلے نشان چھوڑے ہیں. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور یوم آخر سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. تو انہوں نے ان کو جھوٹا کہا سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کر ڈالا. چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے ان کو دکھلایا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹایا حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے. اور قارون فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں اپنے کو بڑا سمجھا اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے. تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا سو ان میں بعض پر ہم نے طوفانی ہوا بھیجی بعض کو ہولناک آواز نے آ پکڑا اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں بعض کو غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. استغفر اللہ. جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے جس نے ایک گھر بنایا. بلا شبہ سب گھروندوں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے. بے شک اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اس کو تو عقل والے ہی جانتے ہیں. اللہ نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے. بلا شبہ ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. یہاں پر سپارہ نمبر 20 مکمل ہو گیا ہے اور اب ہم سپارہ نمبر 21 شروع کر رہے ہیں. سورت وہی ہے عنکبوت سلسلہ اسی کا جاری ہے. اے نبی آپ اس کتاب کو پڑھا کیجئے جو آپ پر وحی کی گئی ہے اور نماز کی پابندی کیجئے. یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور اہل کتاب سے بحث نہ کیا کرو مگر بہترین طریقے سے مگر ہاں جو ان میں زیادتی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض مشرکین بھی ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیات سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ہیں. اور تم تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. ایسا ہوتا تو پھر اہل باطل ضرور کچھ شبہ کرتے بلکہ یہ روشن آیات ہیں جن کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ ہیں اور ہماری آیات سے وہی انکار کرتے ہیں جو ظالم ہیں. اور کافر کہا کرتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں. آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان کو سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومنین کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ کافی ہے. وہ خوب جانتا ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. اور جو لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے منکر ہیں تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں تو اگر اس کا وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا اور وہ عذاب ان پر اچانک آ کر رہے گا اور ان کو پتہ بھی نہ چلے گا. اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے.
जिस दिन अजाब उनको और उनको उनके ऊपर से और नीचे से घेर लेगा और अल्लाह फरमाएगा कि जो काम तुम करते थे अब उनका मजा चखो। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन फराख है, तुम मेरी ही इबादत करो। हर शख्स मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम सब हमारी तरफ लौट कर आओगे। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, हम उनको बहिश्त के बुलंद और बाला महलों में जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमेशा उनमें रहेंगे। नेकियों का कैसा अच्छा सिला है वो जिन्होंने सब्र किया और वो अपने रब पर ही भरोसा कर रखते हैं। और जमीन पर कितने ही चलने वाले हैं कि अपनी रोजी साथ नहीं रखते। अल्लाह रोजी देता है उन्हें भी और तुम्हें भी, और वही सुनने वाला और जानने वाला है। और अगर आप उनसे पूछें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने काम में लगा दिया है, तो कहेंगे अल्लाह ने। तो फिर ये कहाँ उल्टे जा रहे हैं। अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। और अगर आप इनसे पूछें कि आसमान से पानी किसने बरसाया, फिर इससे जमीन को बाद इसके कि खुश्क पड़ी हुई थी जिंदा किया, तो कह देंगे अल्लाह ने। आप फरमा दीजिए सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, बल्कि उनमें अक्सर बेअक्ल हैं। और ये दुनिया की जिंदगी तो महज खेल तमाशा है, और बेशक आखिरत का घर ही असल सच्ची जिंदगी है। क्या अच्छा था अगर ये समझते होते। फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह ही को पुकारते हैं खालिस एतकाद करके। फिर जब वो उन्हें खुशकी की तरफ बचा लाता है तो झट शेर करने लगते हैं, ताकि नाशुक्री करें इस नेमत पर जो हमने उनको बख्शी है और फायदा उठाएं। सो खैर, फिर उनको जल्द ही मालूम हो जाएगा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को अमन का मुकाम बनाया है और लोग उसके गिर्दो नवाह से उचक लिए जाते हैं। क्या ये लोग बातिल पर एतकाद रखते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। और उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या जब उसके पास हक बात आ जाए तो उसकी तकजीब करे। क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं है। और जो लोग हमारी राह में तकलीफें बर्दाश्त करते हैं तो हम जरूर उनको अपने रास्ते दिखाएंगे, और अल्लाह बेशक नेकों के साथ है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अनकबूत भी मुकम्मल हुई और अब हम सूरह रूम पढ़ेंगे अगले सेशन में इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें सही कुरान पढ़ने, समझने और उस पर सही अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।